क्लास 10th और 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा हैज लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई काम हो चुका है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम, बिकम मतलब होता है बनना, तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम, ये हैज लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म बन चुकी है द मोस्ट इंपोर्टेंट मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन। अब इसको समझते देखिए गाइस, जो कभी भी आपका ऑफ होता है, कि जो ऑफ होता है इसका कभी भी आप यूज करेंगे तो आपको उल्टा यूज करना होता है। इस ऑफ को का के की के सेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मोहन, जैसे कि एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, मोहन का घर, मोहन का घर, तो घर किससे बिलोंग करता है? मोहन से। तो इस का की जगह, इसकी जगह पे रख दो आप ऑफ। क्या रख दो? इसकी जगह पे ऑफ रख दो, यहाँ पे लिया। ठीक है, ये मैंने ऑफ रख दिया। अब क्या करो, जो चीज लास्ट में आ रही थी उसको पहले रख लो, तो घर को पहले रख लो। हाउस का की जगह ऑफ आ गया, मोहन, हाउस ऑफ मोहन। ठीक है, मैंने बोला कि मोबाइल का चार्जर, इतना बोलना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, पहले लगाऊंगा ऑफ और चार्जर को लाऊंगा पहले। चार्जर ऑफ द मोबाइल। ठीक है, इसे हम ऑफ का उल्टा यूज करते, जैसे मैंने लिखा है मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है मीडियम, एक मिनट, मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन। हाँ, मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन। ठीक है, तो आप देखें मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन, तो यानी ये कहीं ना कहीं ये पहले रखा होगा, वार्तालाप का माध्यम, तो हमने माध्यम को पहले रख लिया। ठीक है, आई होप गाइस समझ में आया होगा आपको इतना। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम, बन चुकी है, द मोस्ट इंपोर्टेंट यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मीडियम यानी सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। मीडियम मतलब माध्यम ऑफ कन्वर्जेशन, तो कन्वर्जेशन का माध्यम, लेकिन माध्यम कैसा? इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये है एडजेक्टिव, लेकिन ये सुपरलेटिव में, इसलिए मोस्ट के पहले द लगा रहे हैं, है ना। इंपोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है कन्वर्जेशन का। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम, बन चुकी है द मोस्ट इंपोर्टेंट मीडियम, सबसे महत्वपूर्ण मीडियम कन्वर्जेशन का। ठीक है, आई होप ये वाली लाइन आपको याद हो गई होगी। आगे आते हैं, अगला लिखा है इट इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड लैंग्वेज। अब देखो, इट इज मतलब इंग्लिश का नाम बार बार नहीं ले रहा है। इज मतलब हैज, इज मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे कोई डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिंगर। तो वैसे लिखा है इट इज एन, ये एक है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड लैंग्वेज, यानी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकारी हुई भाषा है। तो यहाँ पर एक दो तरह के एडजेक्टिव हो रहे हैं, एक देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव भी लग रहा है और ये इंटरनेशनल भी लग रहा है। तो इट इज एन इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकारी हुई भाषा है। ठीक है, अब देखते हैं ना, यहाँ जाते हैं जरा, इसको कहां तक है फुल स्टॉप, ये देखिए यहाँ लिखा है इट इज द ओनली लैंग्वेज, है ना। अब देखो, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इट यानी इट इज द ओनली, ये एकमात्र लैंग्वेज है। ओनली मतलब केवल, एकमात्र लैंग्वेज है। अब इसके बाद लग रहा है विच, क्या लग रहा है? विच, क्योंकि ये इसी लैंग्वेज के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, इट इज द ओनली लैंग्वेज विच, जो हेल्प करती, जो मदद करती है लोगों की, विच हेल्प्स पीपल टू कन्वे यानी कहने में, देयर थॉट्स यानी उनके विचार, टू द वर्ल्ड दुनिया को। ठीक है, अब इतना देखेंगे आप, एक मिनट देखिए, ये जो लैंग्वेज के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इतना जो जुमला है ना गाइस, इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लोज, अंदर की बात है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज।
कि किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जैसे इंडिया विच इज वेरी फेमस सिटी, तो वैसे ही इट इज द ओनली लैंग्वेज, ये एकमात्र लैंग्वेज है विच जो हेल्प करती है, विच हेल्प्स, किसकी हेल्प करती है, ऑब्जेक्ट तो होगा लोगों की, विच हेल्प्स पीपल, लोगों की मदद करती है, क्या करने के लिए, इन्फिनिटिव है, टू कन्वे, कहने के लिए, टू कन्वे, टू कन्वे ये इन्फिनिटिव है यानी कहने के लिए, टू कन्वे देयर थॉट्स यानी उनके विचार, टू द वर्ल्ड यानी दुनिया को। ये टू द वर्ल्ड जो है ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, और ये देयर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये इसका नाउन है, ठीक है। देख लीजिए यानी एक सेंटेंस के अंदर कितनी सारी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। इट इज द ओनली लैंग्वेज, एकमात्र लैंग्वेज है विच हेल्प्स पीपल, जो लोगों की मदद करती है, टू कन्वे यानी कहने के लिए, देयर थॉट्स दुनिया को, टू द वर्ल्ड, ठीक है। अब एक और देखते हैं अगली लाइन, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश इज द की, इंग्लिश चाबी है, इंग्लिश इज द की, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इंग्लिश इज द की, इंग्लिश चाबी है, टू ओपन यानी खोलने के लिए, टू लगा के ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, टू ओपन यानी खोलने के लिए, क्या है, या खोलने की, क्या, डोर्स ऑफ द सक्सेस यानी फिर ऑफ को उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, सफलता, और इसका मतलब काके की के सफलता के दरवाजे, तो इसका मतलब हुआ सफलता के दरवाजे, ये क्योंकि डोर्स ऑफ सक्सेस, तो अपन ने क्या करा, सफलता के दरवाजे, तो दरवाजे को पहले रखा, ठीक है। तो इंग्लिश इज द की, एक चाबी है, टू ओपन क्या करने के लिए, खोलने के लिए, क्या खोलने के लिए, द डोर्स ऑफ सक्सेस यानी सफलता के दरवाजे, ग्लोबली यानी हो तो सांसारिक, ठीक है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। चलिए, इट इज द ओनली लैंग्वेज जो हेल्प करती है टू कन्वे देयर थॉट्स टू द वर्ल्ड, इंग्लिश इज द की टू ओपन द डोर्स, इंग्लिश चाबी है क्या करने के लिए, टू ओपन खोलने के लिए, है ना, क्या खोलने के लिए, अब खोलने का ऑब्जेक्ट डोर्स, ठीक है। ये जो इतना है ये इस ओपन जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, यानी इस इन्फिनिटिव की वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर यानी अधिकतर जो साहित्य है और अन्य इंफॉर्मेशन यानी अदर इंफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ बीइंग है, आर अवेलेबल उपलब्ध है इन यानी में, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर एंड अदर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल यानी उपलब्ध है इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में। ये रहा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसमें प्रेपोजिशन लग गई है, ठीक है गाइस। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर यानी अधिकतर जो लिटरेचर है, साहित्य है, और अन्य, अदर मतलब अन्य इंफॉर्मेशन जो जानकारी है वो अवेलेबल है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। देखिए इसको करना पड़ेगा यहाँ से, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसको थोड़ा काटते हैं, फिर ये लिखा है इंग्लिश रिमूव करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिमूव करती है किसको, बैरियर्स को यानी रुकावट्स को, बैरियर्स मतलब रुकावटें, तो इंग्लिश रिमूव करती यानी हटाती है, किसको हटाती है, कुछ तो हटाती होगी, किसको हटाती है, वायरस को हटाती है, किसको हटाती है, तो इस रिमूव का जो ऑब्जेक्ट या तो कुछ इंसान होगा कि भाई उस इंसान को हटाती है, या तो कोई चीज होगी, तो इंग्लिश रिमूव्स हटाती है द बैरियर्स यानी किसको, रुकावटों को हटाती है, ये फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है ना, फ्रॉम आवर लाइफ यानी हमारी लाइफ से, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रॉम आवर लाइफ यानी हमारी लाइफ से, आर मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये लाइफ मेरी नाउन है, तो इंग्लिश रिमूव, इंग्लिश हटाती है बैरियर्स फ्रॉम आवर लाइफ, हमारी लाइफ से बैरियर को हटाती है, ठीक है। लिखा इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती है, ये हमारी क्या करती है, मदद करती है, इन फाइंडिंग, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और कभी भी प्रेपोजिशन आती है तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी आती है ना, फाइंड मतलब ढूंढने के लिए, तो ये हमारी मदद करती है, अस मतलब हमारी या फिर हमें, इट हेल्प्स अस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारी मदद करती है, इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग न्यू जॉब, न्यू जॉब को फाइंड करने में, ठीक है।
इसको एस लगा दो, नहीं तो फिर वो लगाना पड़ेगा। तो इट हेल्प्स, हमारी मदद करती है इन फाइंडिंग, यानी फाइंड करने में, न्यू जॉब्स, यानी न्यू न्यू जॉब को, नई नई जॉब को फाइंड करने में। जॉब मेरा नाउन है, ये न्यू मेरा एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, और ये पूरा जुमला जो है पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, बनता कैसे फ्रेज मैंने वीडियो बना दी, आप देख लेना। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत ही लाभकारी है। ये वेरी मेरा एडवर्ब है, ये मेरा एडजेक्टिव है। तो ये है इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत ही लाभकारी है। इन एक्सप्लोरिंग मतलब अपन घूमते हैं, नई नई जगह जाते हैं, एक्सप्लोर करने में वर्ल्ड को, यानी दुनिया की यात्रा करने में ये बहुत यूजफुल है। तो इट मतलब ये है, लैंग्वेज, इज मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, कोई चीज है, वेरी यानी बहुत लाभकारी, यूजफुल उपयोगी है। अब उपयोगी है क्या करने में? इन एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करने में, यानी कोई काम करने में आप इन लगा के भी दिखा सकते हैं और टू लगा के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और कभी भी यहाँ पे इन आएगा तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना ही पड़ेगी, इसके बाद एक्सप्लोरिंग ही रहेगा, इन गोइंग, इन कमिंग, तो वर्ब में आईएनजी ही आएगा अगर आपकी प्रेपोजिशन आ रही है। तो इट इज वेरी यूजफुल, ये यूजफुल है क्या करने में? इन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में। ठीक है, देखते हैं। अब फिर इंग्लिश, ये रहा आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, ये हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये बिकम मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो और ये बिकम का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बन चुका है, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका, बिकम का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम यानी बन चुकी है, क्या बन चुकी, क्या बन चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज बन चुकी है आ स्टोर हाउस ऑफ अ डिफरेंट नॉलेज। अभी इसको समझ आता हूँ, देखिए आप, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम, यानी इंग्लिश लैंग्वेज बन चुकी है एक स्टोर हाउस, यानी रख रखाव। एक स्टोर हाउस होता है ना, रखने का जो घर होता है नॉलेज को, ये कहना चाह रहा है स्टोर हाउस होता है एक, है ना, रखने का घर बोल दूं इसको। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम अ स्टोर हाउस, बन चुका है ऑफ डिफरेंट नॉलेज, यानी अब ये ऑफ का यूज हो रहा है तो डिफरेंट नॉलेज को पहले पढ़ो, यानी कई तरह के ज्ञान को, कई तरह के ज्ञान को, और ये ऑफ आ गया बीच में, कई तरह के ज्ञान को, ये, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? एक स्टोर हाउस बन गया ऑफ डिफरेंट नॉलेज, यानी कई तरह के ज्ञान को रखने का नॉलेज बन चुका है ये। ठीक है, कई तरह के ज्ञान को रखने का एक स्टोर हाउस, यानी कई तरह के नॉलेज को रखने का घर बन चुका है ये। ठीक है, ऑफ का यूज उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम बन चुकी है अ स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट नॉलेज, यानी कई तरह के नॉलेज को और कई तरह के क्षेत्र को, फील्ड मतलब क्या होगा, क्षेत्र, कई तरह के क्षेत्र को और कई तरह के, कई कई तरह के नॉलेज को, है ना, रखने का क्या बन चुका है, एक स्टोर हाउस बन चुका है ना, रखने वाला जो घर होता है ना, वो बन चुका है स्टोर हाउस। ठीक है, तो इंग्लिश हैज बिकम अ स्टोर हाउस, एक स्टोर हाउस बन चुकी है डिफरेंट नॉलेज, कई नॉलेज को रखने का एक घर बन चुका है। इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट में, वी कैन से, हम कह सकते हैं, से मतलब कहना है कि, अब ये से का ऑब्जेक्ट क्या है, ये से का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है ये, और इसको बोलते हैं हम नाउन क्लोज, क्योंकि इसके बाद ये रहा आपका कंजंक्शन और ये रहा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन शॉर्ट, यानी ये फ्रेज एक, यानी शॉर्ट में वी कैन से, और इन लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, वी कैन से हम कह सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंग्लिश की, कह सकते हैं कि, ये दैट लग रहा है, दैट लग के सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नाउन क्लोज। हम कह सकते हैं कि नोइंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश को जानना, अब इतना आप देखें, या नोइंग इंग्लिश
लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को जाना, ये है आपका जेरेंट, और जेरेंट जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना ड्रिंकिंग इज गुड, जैसे मेरे को एक सेंटेंस बोलना है कि ड्रिंकिंग, एक मिनट, ड्रिंकिंग इज गुड, तो पानी पीने की प्रोसेस को आप सब्जेक्ट बना रहा है, ये रहा आपका सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो वैसे ही हम क्या कह रहे हैं कि नोइंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश को जानना, ये तो नोइंग है, लेकिन इस नोइंग का ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को जानना। हैज बिकम, बन चुका है, क्या हुआ, हैज बिकम यानी बन चुका है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है, फॉर एवरी पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आई होप गाइस समझ में आया होगा।